नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दोबारा से कोरोना आ गया है और एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है। सवाल क्या है? ये ठीक वैसा सवाल है जैसे कि आप देखते होंगे कि भूत जो है उस पे बड़ी संख्या में लोग इस मुल्क में भरोसा नहीं करते हैं। उनसे आप पूछें भूत होता है, कहेंगे नहीं होता है। लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि आधी रात को आपको शमशान घाट में रुकना है या किसी सुनसान सड़क से गुजरना है, तो वो जो लोग 80% लोग ये मानते हैं कि भूत नहीं होता, उसमें से आधे भूत के नाम से डर जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे नहीं रुकना। उनके दिमाग में जो पहला ख्याल आएगा, पहली बात आएगी, वो क्या आएगी? वो ये आएगी कि कहीं सचमुच भूत हुआ तो। इसी तरह से कोरोना को लेकर इस देश में बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि कोरोना उतना घातक नहीं है। फिर भी अगर लग गया तो? लोग जानते हैं कि बच्चों के अंदर कोरोना नहीं होता, जानवरों में कोरोना नहीं होता, उसके बावजूद मेरे बच्चे को लग गया तो? साइंस से ज़्यादा भावनाएं हावी हैं, विज्ञान से ज़्यादा हमारे अपने डर हमको डरा रहे हैं। और यही वजह है कि आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि क्या स्कूल बंद करना ठीक है? क्योंकि अब दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहानियाँ नई आ रही हैं, नए सिरे से डर समाज में आ रहा है और इस डर के बीच में स्कूल और बच्चों की पढ़ाई फिर से दांव पर लगने वाली है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरा चैनल थोड़ा बेहतर कर रहा है। अभी हम नए चैनल हैं, जाहिर बात है हमें मिलियंस व्यूअर पे पहुंचने के लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा शेयरिंग और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। साइंस जो है वो लगातार ये कह रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे, और अभी तक का रिकॉर्ड कहता है कि जो शिक्षक हैं जहाँ जहाँ स्कूल खुले रहे वहाँ पे वो सुरक्षित रहे, उनसे कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा विज्ञान ये कह रहा है कि हाँ, किसी के अंदर सिम्टम्स आए, खांसी जुकाम आए, बुखार आए, तो उसको उस दिन घर भेज दीजिए, उसको बोलिए आराम करे, उसकी जाँच कर लीजिए, क्वारंटाइन कर दीजिए। इसके अलावा कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा साइंस कह रहा है? मैंने कहा साइंस कह रहा है। आपके मन में ये सवाल हमेशा उठना चाहिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि मीडिया जो भी बात कहे वो किसी चीज़ के हवाले से कहे, अपनी मर्जी से ना कहे। मैं यहाँ ज्ञान देके चला जाऊँ, ये ठीक नहीं है। मुझे जानकारी देनी है, मेरा काम जानकारी देना है, ज्ञान देना नहीं, भाषण देना नहीं। तो सुनिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये जो ख्याल आया है वो ख्याल आया है स्वीडन के उदाहरण से। स्वीडन में लॉकडाउन नहीं लगा, वहाँ पे स्कूल खुले रहे, पढ़ाई होती रही। अब अमेरिका की जो सरकार है वो चाहती है कि फ्लोरिडा में, ख़ास तौर पे फ्लोरिडा में, बहुत बड़ी स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे स्कूल खोल दिए जाएं। क्योंकि स्वीडन का जो उदाहरण है उससे ये पता चलता है कि बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए कोरोना असुरक्षित नहीं है और उनके ज़रिए किसी को दूसरे को फैलने का भी खतरा बहुत कम है। और मेरा मानना ये है कि इसको अगर आप स्वीडन के एग्ज़ाम्पल से ना भी लें तो अपने हाल के अनुभव से देखें कि जब सबसे ज़्यादा देश खुला हुआ था, जब सबसे कम बंदिशें थीं, तो कोरोना सबसे कम फैला। जब इस देश में दोबारा से वैक्सीन आने वाली थी तो हम 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार केसेस में भी उछल रहे थे। मेरा वीडियो है इस पर पूरा का पूरा कि किस तरह से पूरा सीक्वेंस है। मैंने उसमें बताया कि जब 60,000 केस थे तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब 8,000 केस थे बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जब वैक्सीन आती है तो 10,000 केस में, 12,000 केस में हम ऐसे उछलने लगते हैं कि जैसे अचानक से वही लाखों केस वाली स्थिति भारत में आ गई है। अब धीरे धीरे जब आप पैनिक फैलाते हैं, ज़्यादा लोग जांच करने जाते हैं तो कोरोना निकल आता है। अब वो 50-60 हज़ार केस तक मामला पहुंच गया है। तो जाहिर बात है कि अब ये जो 60,000 केस का डाटा आया है हाथ में, ये दो चीज़ों को प्रेरित करेगा। एक तो ये कि इसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन और दूसरी प्रतिबंधात्मक गतिविधियां बढ़ा दी जाएं,
और दूसरा ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाने के लिए दौड़ें। टीके की कहानी क्या है ये बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम बात करें प्रतिबंध की। तो स्कूल जो है उसको अब जो है वो बंद करने के फिर से आशंकाएं होने लग गई हैं और 31 मार्च तक के लिए स्कूल बंद करने का एक सर्कुलर आया था। उस पर एक शिक्षक महोदय जो हैं वो उन्होंने बड़ा उग्र बयान दिया और वो वायरल हुआ और अब हो ये रहा है कि उनके पीछे पुलिस छोड़ दी गई है। मैं चाहता हूं कि कम से कम उनकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो गलत जगह पे ये बात कह रहे हैं, बच्चों के बीच में नहीं कहनी चाहिए। शायद उन्होंने जो सेट लगाया बच्चों को खड़ा करके बोलने वाला वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जो कह रहे हैं एकदम सही है। पहले आप उसको सुन लें। आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना। तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। शांत रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा जब आपका एनुअल एग्जाम चल रहा था, और तब से लेके पूरा साल जो था वो विद्यालय बंद हो गया, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस साल जब विद्यालय खुला, आपने किताब कॉपी अपना सारा व्यवस्था कर लिया, तब हमारे तुगलकी फरमान जो हमारे सरकार हैं वो अब आदेश कर दिए कि अब फिर जो है कि ये विद्यालय फिर बंद होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोरोना अगर बढ़ रहा है, विद्यालय बंद था, पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने, किसी एक प्रबंधक ने कभी भी विद्यालय खोलने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बीच में अगर कोरोना फैल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे तब कोरोना फैल नहीं रहा था। जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले 2 साल से, और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? ये जितने भी बच्चे हैं, अगर 1 मार्च आप 1 अप्रैल बोले हैं, 1 अप्रैल तक अगर विद्यालय नहीं खुला तो इन सारे बच्चों को लेके मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक का नहीं है, इन सारे बच्चों का भविष्य है और इन सारे बच्चों का भविष्य आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं। आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े, पढ़ के कुछ लायक बने। आप लोग अपना जब रैली निकालना रहेगा, चुनाव रहेगा, तो कोरोना आपके पास नहीं रहता है। और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं तो आप कोरोना का ड्रामा करा के विद्यालय को सबसे पहले आप बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, विद्यालय में आप गोरखपुर जिले में 193 लोगों ने अपने विद्यालय की मान्यता निरस्त करा लिया। जानते हैं क्यों? महंत योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वो लीज पे चलाते थे और उनका भाड़ा हुआ करता था 40,000 45,000 रुपया मंथली हुआ करता था। वो भाड़ा न चुकाने के वजह से, चूंकि मालिक को भाड़ा चाहिए, उन लोगों ने अपनी मान्यता निरस्त करा दिया। और सरकारी जो स्कूल है उनकी हालत तो पहले से मतलब खस्ता हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में गार्जियन करे तो क्या करे और हम अध्यापक करे तो क्या करें? ये जितने भी 16-17 स्टाफ हैं, इन सब लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्यालय के संस्था से। आप लोग हमारे पेट पे प्रहार कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवसाय से प्रहार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोरोना है, ठीक है, विद्यालय बंद कर दीजिए, तो आप ये भी अपनी नियत को साफ करिए कि कुंभ का जो मेला महाकुंभ का लगवाने वाले हैं उसको भी कैंसिल कर दीजिए। और जो गोरखपुर महोत्सव और गोरखनाथ का मेला लगवा के आप ड्रामा करवा रहे हैं वो भी बंद करवाइए। यानी आप खुद नियम का पहले फॉलो करिए, हम लोग नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अगर लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, इन बच्चों को चेहरों को देखिए, इनके माता पिता ने सारे बच्चों का, किनका मोबाइल बज रहा है, साइलेंट कर लीजिएगा सर।
इन सब बच्चों के माता पिता ने, बच्चों कितने लोगों ने आप किताब कापी अपना सारा कंप्लीट कर लिए हो? पता है एक एक बच्चों की किताब कापी 2-2 हजार रुपए की आती है। आप फिर लॉकडाउन लगा दिए, इनकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई। अब यानी आपने 1 हफ्ते का लगाया है, आपकी नीयत पे तो मुझे 100% विश्वास है ही नहीं है कि आप करोगे क्या। आप पूरे साल पढ़ाई बर्बाद करोगे। हाथ नीचे करिए। अब ये बच्चे करेंगे क्या? किताब लेकिन के गार्जियन करेंगे क्या? हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया सरकार को। जितना दिन लॉकडाउन लगा था उतना दिन का मैंने पूरे सभी विद्यालय के लोगों ने शुल्क माफ कर दिया, क्योंकि गार्जियन के ऊपर कोई लोड न पड़े। हम लोगों ने टीचरों को पेमेंट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने जब फीस नहीं लिया तो पेमेंट कहां से करें। हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया, जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब इतनी कंडीशन होने के बाद, विद्यालय खुलने के बाद आप लोग विद्यालय बंद कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और आपका पॉलिटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल रहे हैं कि जिन नियतों पे आपका बर्बाद होने वाला है, मैं लिख के आपको दे दूंगा कि अगर फिर से 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, अगर 1 हफ्ते के रोकने के बाद कोरोना भाग जाता तो मतलब 1 हफ्ता आप बंद कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग 1 हफ्ता नहीं पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा कि तानाशाही उतना ही अच्छा लगता है जितना तानाशाह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो, और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। 1 अप्रैल के बाद अगर विद्यालय फिर से आप बढ़ाएंगे तो इन सब चेहरों को देख लीजिए, और इनके गार्जियन को लेके, अपने पूरे स्टाफ को लेके, जिले से लेके मैं प्रदेश लेवल तक धरने पे बैठूंगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सवाल यहां सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं है, मेरे जितने सहपाठी और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं और इन बच्चों के पढ़ाई का भविष्य का सवाल है। तो मैं इन बच्चों को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा, और जरूरत पड़ा तो असंवैधानिक भी हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1 हफ्ता में बंद करने से कोरोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर नहीं भागता है तो 1 अप्रैल से छोड़ दीजिए। हम लोगों को कोरोना होगा, मरेंगे, क्या करेंगे वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद खाना हम ही लोग पहुंचाएंगे, लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे, उनके दवा दारू की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, सिर्फ थरिया पिटवाएंगे और मोमबत्ती जलवाएंगे, इससे ज्यादा तो आपकी कुछ औकात है ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप विद्यालय खोल दीजिएगा। इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा। बच्चों के अंदर कोरोना नहीं होता है तो उनका शरीर उससे लड़ने में सक्षम होता है। ये बात विज्ञान से सिद्ध हो चुकी है, इसलिए स्कूल खोलने में कम खतरा है। बच्चों की पढ़ाई किसी भी देश के लिए बहुत अहम होती है। देश के बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके पास जानकारियाँ नहीं होंगी, तो आगे जाकर ये देश दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा, ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए भी स्कूल खोलने ज़रूरी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिर वही भूत वाला उदाहरण आपको लगेगा कि कहीं सचमुच हुआ, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इस आशंका के आधार पर स्कूल बंद करने या दूसरे ही अफरा तफरी फैलाने में मदद मिलती है। अब बड़ा सवाल ये है कि स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं। मेरा मानना यह है, स्कूल बंद करने के पीछे ठीक वैसा ही तर्क है जैसा कि आप आधी रात को लॉकडाउन लगाते हैं। रात को 10 बजे आप लॉकडाउन लगाते हैं, सुबह 8 बजे आप लॉकडाउन हटा देते हैं। यानी कि आपका जो लॉकडाउन है वो सिर्फ जो है वो रात में कोरोना घूमने निकलता है। उस वक़्त अगर आप उसकी चपेट में नहीं आए तो आप सुरक्षित रहेंगे। स्कूल खोलने में ठीक वैसा ही जो है वो डर है जैसा कि अगर आप परिवार के साथ एक गाड़ी में बैठ के बगैर मास्क लगाए जा रहे हैं 4 लोग, घर के अंदर परिवार के लोग 4 रहते हैं, तो कोई आपसे कहे कि साहब आप एक दूसरे को लगा देंगे, और गाड़ी में अगर आप 4 जा रहे हैं या 2 जा रहे हैं घर के और मास्क नहीं लगाया हुआ है, पति पत्नी भी जा रहे हैं, तो आपका पक्का चालान कट जाएगा 500 रुपये प्रति व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो है वो कोरोना इससे फैल जाएगा, स्कूल जाने से फैल जाएगा। ये बात सही है कि स्कूल में छुट्टी होती है तो सब लोगों को आराम होता है, पेरेंट्स को आराम होता है, शिक्षकों को भी एक हद तक आराम होता है। लेकिन उसके साथ जो तबाही आ रही है, बड़ी संख्या में कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उससे अर्थव्यवस्था पर जो संकट आने वाला है वो भी बड़ा खतरा है। और जब स्कूल में बच्चों के लिए खतरा ही नहीं है तो स्कूल बंद करना क्यों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की भावनाओं के विपरीत मैंने बात कही है, लेकिन तथ्य जो होते हैं वो किसी की भावनाओं का ख्याल रख के नहीं सामने आते हैं। विज्ञान होता है। ज़रूर इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, इस पे चर्चा में भाग लीजिए। आप इसमें नीचे कमेंट लिखिए। बहुत लोग क्रिटिकल कमेंट लिखते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए भी गलत कहते हैं। सबका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।